जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक सेकेंड जरा। ओके। मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें अपना अपना जो ये मैथ की सीरीज़ चल रही है, आज ये मैथ की सीरीज़ का क्लास नंबर 12 है। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने कम्प्लीटली 11 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। आज के इस 12वें लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, यानी कि चतुर्भुज के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके शीटेड पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए भी। पेपर 1 में थोड़ा बेसिक आता है। 1 मिनट में थोड़ी सी लाइट इसकी ठीक कर दूँ। हाँ, सॉरी फॉर देट। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। देखिए, परिचय की अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि देखिए, चतुर्भुज सबसे पहले तो ये देखना है, इसमें 4 भुजाएं होंगी। ठीक है ना। कैसा भी शेप कैसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी भुजाएं जो होती है 4 होती हैं और ये क्लोज्ड फिगर्ड होता है, यानी कि क्या होता है, बंद आकृति होती है। और इसके कोण होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, शीर्ष होते हैं। देखिए, कई बार इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, अभी अगले चैप्टर में बताऊंगा। जहाँ पे ये भुजाएं मिलती हैं इन्हें शीर्ष यानी कि वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोलोगे? ये सारे देखिए 4 वर्टेक्स है इसमें। ठीक है ना। 2 वर्टेक्स के बीच की ये जो दूरी होती है, जो साइड होती है, इसे भुजा या फिर साइड बोला जाता है। ठीक है ना। और जहाँ पे ये जुड़ते हैं इनके बीच को, इसको कोण बोला जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसके चारों अंतः कोणों का योग जो होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। इतनी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता हो गई, तो इतना परिचय के लिए काफ़ी है। बाकी अब हम लोग टॉपिक पे बढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कितने प्रकार के आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स के प्रकार की बात करें तो बेसिकली जो हमें 4-5 प्रकार के क्वाड्रिलेटर पढ़ने होते हैं। इस चैप्टर में मैं एक चीज़ का आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग फार्मूला अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि फार्मूले से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पैरेललोग्राम आपका, यानी कि समानांतर चतुर्भुज, सबसे पहला हो गया। ठीक है ना। इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन देता चलता हूँ। ठीक है ना। समानांतर भुजाएं समान और बराबर होती हैं। ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से होता है, दो अब विपरीत भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है और समान होती है। मतलब अगर a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर, अगर ये b सेंटीमीटर है तो ये भी b सेंटीमीटर होता है। तो ये तो पैरेललोग्राम हमारा हो गया। ठीक है। अब इसके फार्मूले पे भी आएंगे हम लोग। ठीक है। फिर आपका आ जाता है रेक्टेंगल, यानी कि जिसको आयत आप लोग बोलते हो। ठीक है ना। आयत क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसी की तरह होता है, सेम इस तरीके से होगा। इसमें क्या होता है, बस इतना होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसमें, पहली बात तो। यानी कि अगर मान लीजिए ये L सेंटीमीटर का है तो ये भी L होगा, और ये B सेंटीमीटर है तो ये भी B होगा। बट खासियत ये होती है कि 90 डिग्री के इसके कोण होते हैं सारे। ठीक है ना। क्या होते हैं, 90 डिग्री के चारों कोण होते हैं। तो ये बात याद रखोगे, रेक्टेंगल पहचान जाओगे आप लोग। वेरी गुड। ठीक है ना। चलिए, और ये इधर फिगर लगे हुए हैं, अभी फिगर पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमें जब फार्मूला बताना होगा आपको तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ये बता दिया आप लोगों को। अगला जो आपका टाइप आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है ना। एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो जैसे आयत था तो उसकी विपरीत वाले, ये वाली साइड आपस में बराबर थी, विपरीत भुजाएं बराबर थी। ठीक है ना। और 90 डिग्री का कोण था। स्क्वायर क्या कहता है कि इसकी चारों के चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भी जितना होगा वही ये होगा, वही ये होगा और वही ये होगा। चारों भुजाएं बराबर होंगी और साथ ही साथ चारों कोण भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ गए आप लोग, किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। चलिए, इतना हो गया। बेसिक बेसिक बताता चलता हूँ, तब अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए, एकदम बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही गुणधर्म निभाने वाला एक होता है आपका रोम्बस, जिसको कि समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। इसकी भी विशेषता क्या है कि समचतुर्भुज की भी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, बट जो एंगल होता है आर नॉट नेसेसरीली कि 90 डिग्री हो। इसकी खासियत यही होती है कि जैसे हमने जब स्क्वायर पढ़ा था तो हमने कहा कि ये चारों साइड बराबर हो और ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंपलसरी था। ठीक है ना। ये स्क्वायर की कंडीशन थी। लेकिन जो रोम्बस होता है सब कुछ यही है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये आपका जो एंगल है ये 90 का ही हो, ये जरूरी नहीं होता है। एक अगर मान लीजिए 120 का भी हो सकता है। ठीक है ना।
यानी कि एक 60 का भी हो सकता है तो इधर भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। हाँ, बट ये एक चीज़ है, इसके विपरीत कोण जरूर बराबर होंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो रोम्बस क्या कहता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बट ये जरूरी नहीं होता कि इसके कोण जो हो वो 90 डिग्री के हो। ठीक है ना, इसकी कुछ और विशेषताओं की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसके जो डायगोनल होते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ बनाता हूँ एक बार फिर से, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, जिसपे मैं रुक रहा हूँ ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। ये इसके जो डायगोनल है, मान लीजिए ये D1 डायगोनल है, एक डायगोनल है, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, ये D2 है। ठीक है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये D1/2 इधर हो जाता है, आधा इधर रह जाता है, ये D1/2 इधर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना, बाइसेक्ट का मतलब समझ गए। वेरी गुड, ये बेसिक चीजें थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है ट्रपीजियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेड ना जाने कितनी बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछ चुका है ट्रपीजियम से, तो ट्रपीजियम को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखिए समलंब यानी कि ट्रपीजियम क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, देखो अंतर करता जाऊंगा तो समझ में आएगा। समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम पढ़ा था, मैंने ये कहा कि विपरीत भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं। कैसे, ये वाली इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल होता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रपीजियम होता है वो कहता है कि केवल एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेता। कैसे, जैसे ये वाली साइड और नीचे वाली साइड ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी आपस में, बाकी इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे पैरेलल हो चाहे जैसे भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब कि ए और बी ये दोनों पैरेलल हो जाए और बाकी पैरेलल हो चाहे ना हो जाए, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रपीजियम बोलते हैं। ठीक है ना, केवल एक जुड़ी विपरीत और समान भुजाएं समानांतर होती हैं। तो इतनी बात समझ गए, ट्रपीजियम हो गया। अब अगर आप ये सारी चीजें समझ गए हैं तो अब इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों के फार्मूले बता देता हूं कि किसका पेरीमीटर क्या होता है, किसका इस एरिया क्या होता है, सब कुछ एक एक करके मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। ठीक है ना, चलिए, ब्लैक लग रहा हूँ क्या, हुई मैं थोड़ा सा वैसे। ठीक है ना, लाइटिंग भी थोड़ी गड़बड़ है। चलिए अब देखते हैं, हम इसके गुणधर्म पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों के गुण क्या होते हैं, ये ध्यान से सुन लेते हैं। एक एक गुण को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम में। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। मैंने बताया ना, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री। याद रख लोगे सभी लोग, भूलना मत, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके जो डायगोनल होते हैं, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए पूरा लंबाई 4 सेंटीमीटर थी तो 2 इधर 2 इधर, उसी तरीके से 2 इधर 2 इधर, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाला कोण इनका 90 डिग्री हो, ये नेसेसरी नहीं होता। ये बात याद रखना कि समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। साथ ही साथ इनके जो डायगोनल होते हैं यानी कि जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। इतनी बात याद रखोगे, वेरी गुड, काफी समझदार हैं आप लोग। आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, अगला आपसे जो प्रॉपर्टी बता रहा है वो कह रहा है आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। यानी कि ये जो हमने रेक्टेंगल आपसे साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि इसके सारे कोण 90 के होते हैं। ठीक है ना, विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसके डायगोनल बराबर होते हैं। अगर ये D1 डायगोनल हमने ड्रॉ किया तो इतने ही बराबर का D2 भी होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि आयत यानी कि रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे, वेरी गुड। आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इन द रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस कैसा होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण 90 का हो, ये गारंटी नहीं लिया था मैंने। ठीक है ना, चारों भुजाएं, लेकिन ये बराबर तो बनाई नहीं, फिर से बनाता हूँ, रुकिए। ऐसे होता है, देखिए 1 2 इतने बराबर भुजा खींचना है आपको। ठीक है ना, ये रहा, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं मतलब आधा आधा बराबर में बांट देते हैं, आधे आधे पे बांटते हैं। ठीक है ना, और कैसे कट करते हैं, तो 90 डिग्री पे कट करते हैं। देखिए कोण 90 पे कट करता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, सॉरी कि विभाजित भी करता है। याद रखोगे, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बार बार ये चीजें आती रहेंगी तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है ना, चलिए
अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आप लोगों से बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक पहले परिमाप क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर जिसको बोलते हो। जैसे मेरे सामने एक ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर बना भी नहीं पा रहा हूँ मैं क्या, रुक जाइए। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो कोशिश करूँगा कि चारों साइड बराबर बना के दूँ आप लोगों को। ये रहा, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर मुझे इसका पेरीमीटर पता करना है, अगर इसकी साइड मान लेते हैं एक्स है, एक्स है, एक्स है और ये एक्स है, क्यों? क्योंकि चारों साइड बराबर होती है। पेरीमीटर वर्ड क्या कहता है, एक बार बताऊंगा, सब पे लागू होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है आप यहां खड़े हो जाओ एक कॉर्नर पे, एक वर्टेक्स पे, और यहां से चलना शुरू करो, वापिस आकर के यहीं आकर के रुक जाओ। जितनी दूरी आपने चला उसी का पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले चले हमने एक्स से चला, फिर कितना चला, फिर से एक्स से चला, फिर कितना चला, फिर एक्स से चला, फिर कितना चला, फिर एक्स से चला, ठीक है ना। तो यानी कि 4x हो गया। मतलब जहां से चलना शुरू किए थे वापिस अगर आप वहीं आ जाते हैं तो इस चीज को बोला जाता है पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो वो शेप कैसा भी हो, स्क्वायर है तो वो भी आके यहीं रुकेगा इस तरीके से, ठीक है। तो स्क्वायर का जो आपका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, ये याद रखोगे। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो भुजा का वर्ग हो जाता है, यानी कि साइड का वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एरिया हो जाता है। पेरीमीटर समझ गए, वेरी गुड। तो देखिए क्या कह रहा है, चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। मैंने सिखा दिया कैसे सभी भुजाओं को जोड़ा जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये रहा आपका आयत। ये इसमें क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, ठीक है ना। आयत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सिंपल सा होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, आपको याद होंगी, ठीक है ना। चलिए, और क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। मैंने स्क्वायर बना करके आपको दिखा दिया, भुजा का वर्ग होता है। अगर ए है, ए है, ए है, ए है, तो ए का स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है। ये भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये हो गया एक, मान लीजिए इधर साइड खींच दिया, ये इधर हो गया। ये अपोजिट साइड क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है, और बराबर होती है, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए ये बी है और ये ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका यहां से एक ऊंचाई ले लो, जहां से ऊंचाई ले रहे हो, ये अगर हाइट है तो आधार, जहां से आपने जिसको आधार माना है, आधार क्या होता है, क्षेत्रफल। आधार वाला भुजा मतलब बी गुणा ऊंचाई एच, तो आधार गुणा ऊंचाई होता है इसका क्षेत्रफल। क्या ये यहीं आप ले सकते हो, नहीं, आप ना चाहो तो इसको आधार मान लो, इस वाली साइड को अगर आधार मानना चाहते हो, इधर वाली को इसको आधार मानना चाहते हो तो भी आप इस काम को कर सकते हो। तो इधर आप दूरी हाइट इधर ले लोगे, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि किसको आधार मान रहे हो, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको ऊंचाई देखनी होती है पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, मेरा कैमरा तो समझ रहा है, बाकी आप लोगों के पता नहीं, आप लोग कमेंट करके ही बताना। ये बात समझ में आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। पांचवी बात कर लेते हैं, क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए रोम्बस का एरिया याद करना बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। अच्छा, आपसे कई बार ना थ्योरी फॉर्म में पूछता है, कहते हैं वो दो कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनका पेरीमीटर समान होता है। तो रोम्बस का और इसका क्या कहते हैं, रोम्बस और स्क्वायर का, दोनों की सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो रोम्बस मैंने ये बनाया था, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोण 90 पे हो, ये नहीं पता। एक बात और आपसे बताया था कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मान लिया इसका डायगोनल एक D1 है, इसका डायगोनल एक D2 है, दो डायगोनल है। इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई क्या होता है, वो याद रखना, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 गुणा D2 होता है, ठीक है। याद रखोगे ना, एक बार फिर मेरे साथ बोलो, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। क्या होता है, 1/2 गुणे D1 गुणा D2 ऑफ मतलब एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। एकदम याद रखना, कई बार आप लोगों को अभी पेपर में दिखाऊंगा, कई बार डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आया है, जिसको याद है उसने कर लिया, जिसको नहीं याद है वो वहां लेटे पड़े हैं, ठीक है ना। 5 बातें हो गई। छठवां और इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसको तो एकदम घोल के पी जाओ, कितनी बार पूछ चुका। ट्रेपीजियम कैसे बनता है, मैंने कहा था कि केवल ऊपर और नीचे वाली दो आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो, बाकी तीसरी की बात कहीं किया था, कैसी भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है, होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक अगर ये सब बेस हो गया, ये एक हो गया, दो समानांतर भुजाएं इसकी कौन कौन सी हो गई, एक समानांतर भुजा बी हो गई, एक हो गई ए हो गई, ठीक है ना। नॉन पैरेलल साइड ये वाली हो गई,
अब इसमें भी हमें क्या करना होता है, इसकी ऊंचाई देखनी पड़ती है, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है ना। तो जब कभी आप ट्रपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या करते हो भाई, 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी गुणा बीच की दूरी, ये वाली हाइट जो है, इंटू एच कर दीजिए, ये क्षेत्रफल आ जाता है। देखिए 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी होती है। ये एकदम रट लीजिए, 2-3 बार बोल लीजिए, द एरिया ऑफ ट्रपीजियम इक्वल टू 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। इस समानांतर मतलब समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है ना, आपको दिखाऊंगा कितनी बार पूछा गया है। तो हमने आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट शेप थे सबके पेरीमीटर बता, अच्छा सबके अगर पेरीमीटर की बात करें, देखिए सबका पेरीमीटर आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो ए प्लस बी और साथ में नॉन पैरेलल वाली साइड जो है इनको जोड़ देना, ठीक है ना। स्क्वायर का चारों साइड जोड़ देना। और रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, एल है, ये बी है, ये भी एल हो गया, ये भी बी हो गया। इसका जो पेरीमीटर होता है, एक बार एल जोड़ोगे फिर बी जोड़ोगे फिर एल जोड़ोगे फिर बी जोड़ोगे, तो 2 बार चीजें आ रही तो ऐसे लिख दो, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ऐसे भी याद किया जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीज थी, आपको याद हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा, ये क्या गया, वास्तविक जीवन में इनका इस्तेमाल ये इसलिए बताता चलता हूँ साथ ही साथ आप लोगों को कि आप लोगों को पेडागोजी भी देना पड़ता है। पेडागोजी में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए टाइल्स और फर्श डिजाइन में वर्ग और आयत का उपयोग किया जाता है। टाइल्स घर में लगती हैं, आप देखते होंगे, या तो रेक्टेंगल होती हैं या तो वर्गाकार होती हैं। पुल और इमारतों में समलंब और समानांतर चतुर्भुज संरचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज वगैरह बनाने में, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम आपसे क्या करेंगे, एमसीक्यूज टाइप। पहले 3 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ बनाने के लिए, ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद 5 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज को अच्छे से समझिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का थ्योरी को कंफर्म करना है। एक चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा आंसर। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कौन सा चतुर्भुज सभी भुजाओं को बराबर रखता है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। मैंने बताया था सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, अगर कोण 90 है तो ये वर्ग हो जाता था, यानी कि स्क्वायर हो जाता था, ठीक है ना। ये कह रहा है लेकिन 90 ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बताया था, याद करो, रोम्बस। रोम्बस 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 की हिंदी होती है समचतुर्भुज, तो आपका आंसर हो जाएगा रोम्बस, ठीक है ना। चलिए दूसरा हो गया, टाइम वेस्ट हम करते नहीं है, तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन से चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं। भाई बताओ, विकर्ण किसके डायगोनल किसके बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम, आयत और समचतुर्भुज, ये होमवर्क रहेगा। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी रटवाया है आपका। बताइए किसके जो डायगोनल है, क्या कह रहा है, कौन से चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। शुरू में ही बताया था, 1-2 शेप रही होगी। तो ये तीसरे क्वेश्चन को आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। ये अब आपका शुरू हो जाता है PYQ, ठीक है ना। ये क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर का रोल सीटेट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई, ठीक है ना, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है तो 2 गुणा लंबाई प्लस 3 गुणा चौड़ाई का मान कितना होगा, ये बताया है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा, कोई आयत है तो आयत बना दिया मैंने, ये रहा आयताकार खेत हो गया मान लीजिए, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई हमने मान लिया अगर b है तो लंबाई 3b हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, यही बोला है उसने कि लंबाई 3 गुनी है। इसको l मान लेते हैं तो l हो जाएगा 3 गुने के बराबर। कह रहा है परिमाप दे रखा है 400 मीटर। तो मुझे ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है। तो अगर ये 3b है तो ये भी 3b होगा, ये b है तो ये भी b होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल यानी कि आयत के विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। जरा परिमाप बताओ क्या होगा। परिमाप हो जाएगा 3b प्लस b प्लस 3b प्लस b, यानी कि 2 टाइम l प्लस b होता है। तो मैं सबको जोड़ूंगा, यहाँ पे आसान कर दूंगा आपको। तो देखिए 3b प्लस 1b 4b प्लस 3 7b प्लस 1 8b, तो 8b हो गया, ये परिमाप हो गया। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 400 मीटर, तो ये हो गया आपका 400 मीटर। तो ठीक है, तो अब मुझे बताओ जरा, इसको काटो तो 8 × 5 = 40, तो 50 आ गया।
तो बी की वैल्यू आ गई आपके सामने 50 सेंटीमीटर यानी मीटर। तो ये हो गया आपका 50 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, 50 का 3 गुना, तो 150 मीटर की लंबाई हो जाएगी। जो पूछा है मेरे भाई अब आप बता दो, 2 गुना लंबाई मतलब 2 गुना लंबाई का मतलब 150, 2 गुना 150 कर दिया तो 300 ये बन गया। 3 गुना चौड़ाई इसको जोड़ना है, तो 3 गुना चौड़ाई कितना है 50, तो 5 3 15, 150 ये बन गया। तो 300 में ये कितना 150 में 300 जोड़ो कितना आएगा बताइए, 150 में 300 जोड़ोगे 150 प्लस 300 इज इक्वल टू 300 में 100 जोड़ा 450 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 450 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जिस टाइप का आपका डाउट होगा उस टाइप का प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चन ले लिया करूंगा। ठीक है ना, चलिए तो एक पीवाईक्यू हमने फोड़ दिया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पीवाईक्यू फोड़ते हैं। ये रहा भाई, इंग्लिश हिंदी, अच्छा चलो कोई नहीं, कोई ऑप्शन नीचे हैं दिख जाएंगे। सेकंड पीवाईक्यू, यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंग्लिश यहाँ लगा हुआ है, हिंदी यहाँ लगा हुआ है। कह रहा है किसी समलंब, किसी द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम की बात कर रहा है भाई। ठीक है ना, क्या कर रहा है, ट्रेपीजियम की बात कर रहा है। किसी समलंब एबीसीडी का परिमाप 90 है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं हम लोग ना, एक ट्रेपीजियम बना ही लेते हैं। ट्रेपीजियम बनता कैसे है, आमने सामने की भुजा तो समांतर होंगी, बाकी नॉन पैरेलल का कोई गारंटी नहीं होता, कैसी भी हो सकती है। ठीक है ना, मान लिया ए बी सी डी ये बन गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो एबीसीडी हमारा बन गया, इसका परिमाप 90 दे रखा है, तथा कह रहा है इसकी प्रत्येक असमानांतर भुजाएं, भाई समानांतर तो ए और बी हो गई, ये दोनों भुजाएं समानांतर हो गई। कह रही है प्रत्येक असमानांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एडी ये रहा असमानांतर है, हाँ ठीक है, और कौन सी बीसी ये भी है असमानांतर, ठीक है, की लंबाई 17 है, भाई ये भी 17 है और ये भी आपका कितना है 17 है। ठीक है ना, 17 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं यदि इस समलंब का क्षेत्रफल 420 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 420 दे रखा है सेंटीमीटर में स्क्वायर, तो इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, हमसे ये पूछ रखा है, ये कितना होगा, एच कितना होगा। ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ में आ गया, बहनें भी पढ़ रही हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना, ठीक है गाइस समझ गए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, बात समझिएगा। ठीक है ना, हमें दे रखा है इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, देखिए 90 दे रखा है, 90 सेंटीमीटर परिमाप है। परिमाप होता क्या है, सभी भुजाओं को एक एक करके जोड़ दो, तो यहां से लेकर के यहां जोड़ा ए आया, तो ए प्लस ये वाला भुजा बी प्लस, मैं चारों जोड़ रहा हूं आगे पीछे करके जोड़ रहा हूं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पहले आप इसको क्यों रखे हैं, कंटिन्यू भी रख सकते हो कैसे भी रख सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस 17 प्लस 17 ये हो गया आपका पेरीमीटर, जो दे रखा है आपको 90 के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा बराबर में 90। ठीक है ना, जब ये 90 के बराबर हो गया मेरे भाई, तो ए प्लस बी ये क्या है, हमारी समानांतर भुजाएं हैं, 17 प्लस 17 हो जाता है 34, तो इस 34 को मैं इधर ले जाके घटा दूंगा, तो 90 में माइनस कर दीजिए 34 को, तो 90 में से जब 34 जाता है, 10 में से आपका 4 चला गया तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 56 आ गया। तो ए प्लस बी निकल करके आ गया 56, ये ए प्लस बी क्या है, समानांतर भुजाओं का योग 56 आ गया। ठीक है, इसका निकालने का फायदा क्या होगा अभी आपको दिखाता हूं, सुनना। यहां पे फिर कह रहा है कि इसका इस ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। ठीक है ना, तो सारी चीजें देखिए सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज हमें पहले चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हम करेंगे, हाँ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि ए प्लस बी गुणा बीच की दूरी, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है 420 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, अब जो पूछा है वो बता देते हैं। भाई ए प्लस बी हमने निकाल ही लिया है, कितना आया 56, तो इसकी जगह 56 रख देता हूं, इंटू में एच हो जाएगा, और इंटू में 2 जो है यहीं रहने देता है, ये 1/2 है यहीं रहने दो। ठीक है ना, अब ये 420 के बराबर है, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 56 भी 7 से कटता है, 42 भी, तो 7 8 56, 7 6 42, तो ये 60 आ गया, और 2 से इसको ये ऊपर कट रहा है, ये 1/2 है, ये नीचे है, तो 2 से इसको काटा 4 बार में गया, तो आपके सामने जो आ जाएगा कैलकुलेशन ध्यान देना, 4 इंटू बी बराबर हो जाएगा 60 के, तो बी कितना आ जाएगा बताइए, 4 से इसको काट दीजिए 15, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बी क्या निकला है हमारा, बी नहीं है ये एच है मेरे भाई, सॉरी, तभी मैं कहिए एच है,
हाइट है ना, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15, 15 चौके 60 होता है ना, तो हाइट आपकी आ गई कितना 15। यही हाइट आपसे पूछा था कि ये जो ऊंचाई है इनके बीच की ये कितना आएगा, तो आपका निकल के आ गया 15। तो आपके ऑप्शन में कहीं दे रखा है 15, ये दे रखा है सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 15, ठीक है ना। तो आंसर समझ में आ गया सभी को? किसी को इतनों सा भी अगर डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आ गया। हाँ, ये मत कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आया, समझ में आ गया और ये कहना कि इसमें प्रॉब्लम हो रही तो एक बार और देख लेना, ठीक है ना, तो समझ जाओगे। और ये बल्कि कह देना कि सर इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दो, वो ज़्यादा सूटेबल कमेंट रहता है, ठीक है ना। एक बार कोई अपने इसी में से था, उन्होंने कहा सर नहीं समझ में आया। अब कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि टॉपिक में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका PYQ है। ये आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किसी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, ठीक है ना, किसी रोम्बस के विकर्ण x तथा y है तो इसकी भुजा की लंबाई बताओ। भाई देखो, ये रहा आपका समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस हो गया। इसका एक विकर्ण दे रखा है आपको, x दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है y। यहां पे बनाता हूं, एक विकर्ण आपको दे रखा है y, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया था, किसी भी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इधर वाली साइड अगर मैं इतनी केवल पता करना चाहूं तो ये x/2 हो जाएगी, और मैं केवल इतनी पता करना चाहूं तो ये y/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतना बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये पता चल गया x/2 और ये वाली ग्रीन वाली लाइन पता चल गई y/2, ठीक है ना। इसने आपसे कह रहा है तो इसकी भुजा की लंबाई बता दो, केवल हमें ये बताना है। मान लीजिए ये हमने मान लिया क्या है भुजा की लंबाई, इसका क्या नाम दूं, इसका नाम दे देते हैं z। z हमसे पूछा है, तो z कैसे निकलेगा बताइए। अब अगर ध्यान से देखो, एक बात मैंने और बताया था आपसे रोम्बस में कि मेरे भाई रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पे काटते भी हैं। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये वाला इतना फिगर जहां मैं पेन चला रहा हूं, देखिए ये ब्लैक जो बना दिया, ये फिगर अगर मैं देखूं तो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको उठा करके मैं यहां अलग से बना देता हूं, ठीक है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ये z है यानी कि रोम्बस की भुजा है, और ये आपका x/2 दे रखा है, ये है आपका y/2, और ये 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ क्या आप z नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस लगा दीजिए, कितना आसान हो गया। पाइथागोरस क्या कहता है, z का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो केवल z पूछा था, तो z बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इसको जब अंडर रूट करोगे आप लोग तो रूट अंडर आपका आ जाता है कितना, x²/4 हो जाता है प्लस y²/4। तो 4 को जब 1/4 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा रूट के बाहर, तो 1/2 रूट अंडर x² प्लस y² आपका आंसर बन जाता है। यही भुजा हो जाएगी, कहाँ दे रखा है 1/2 x² y², बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी चीज़ें। आगे बढ़ चलते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये भी आपका PYQ है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ आपसे कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 10:3 है। खेत के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ यानी कि तार लगवाना है, ठीक है ना, जानवर घुस रहे होंगे, कि लागत हो जाती है 6240 रुपया। तो खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताओ कितना होगा। देखिए ये आपका एक आयताकार खेत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि इसके आयताकार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये L है ये B है। ये कह रहा है अगर ये 3x है तो ये 2x है, नहीं एक 10x है एक 2x है, सॉरी 10 और 3 के अनुपात में है। तो 10 है तो इसको अनुपात से हटाने के लिए 10x बना दिया, ये आपका 3x हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये बन गया। इसकी चारों तरफ बाड़ लगवाना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। एक इतना लंबाई का तार, इतना लंबाई का तार, इतना लंबाई का तार, इतना खींचना है हमें। तो 10 + 3 प्लस फिर से 10 प्लस फिर से 3, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20 और 3 23 और 3 26x। तो टोटल इसका परिमाप आ गया आपका 26x। किसी को शॉर्ट लगा हो तो सोचो, परिमाप की बात किया तो चारों भुजाओं को बस जोड़ा हूं मैं, ठीक है ना। और ये 10x कैसे हुआ, क्योंकि विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं रेक्टेंगल की, ठीक है ना। तो ये 26x हो गया इसका परिमाप, ठीक है ना। रेट कितना दे रखा भाई, 26x मीटर को आपको तार खेत के चारों तरफ तार लगवाना है। 1 मीटर का रेट दे रखा है 12 रुपया, तो इतने का हो जाएगा, 12 से गुणा कर दीजिए, पूरा रेट निकल के आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब जब ये पूरा आ गया पैसा, तो पूरा पैसा बराबर कितने का दिया है 6240, तो ये हो जाएगा आपका 6240 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो 12 से काटते हैं। 12 एक का नम 12, 12 पच्चे 60, 5 बार में चला गया 2, 24, 12 दूनी 24 और 0 520 आ जाएगा है। 26 से अगर मैं इसको काटूं 26 दूना 52 होता है, तो 2 बार में कट गया 20, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20। भुजा निकाल लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 दहा में 200, 200 मीटर लंबा खेत है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 तिहाई 60, 60 मीटर चौड़ा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 20 थी। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, भाई रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 6 गुणा 60 गुणा 200 कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 3 जीरो लगा दीजिए, भाई आंसर आ गया 12,000। सिंपल है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लिख देता हूं, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो 600 गुणा 200, तो 6 दूनी 2 नहीं 20 है, अरे रे सॉरी उल्टा लिख दिया, 200 है, सॉरी फॉर दैट, 200 गुणा 60 तो 6 दूनी 12 और 1 2 3 जीरो, तो 12 लिख के 3 जीरो लगा दीजिए, 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन पे दे रखा है। समझ गए ना, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सब लोग समझ जा रहे हो। त्रिभुज, वैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कर रहे थे, एक क्वेश्चन आपका त्रिभुज का आ गया है। कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्षलंब 5 और 3 के अनुपात में है। और अच्छा टाइम कितना हुआ एक बार देख लेता हूँ, फिर इसको भी कर ही देता हूँ, चलो कोई नहीं। कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्षलंब इतना है। भाई देखिए एक त्रिभुज है, ये वैसे पढ़ाया नहीं हुआ अभी आप लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल था, पता नहीं क्वेश्चन ही लग गया है, कोई नहीं। ये इसका आधार है, कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्षलंब 5 3 है, तो ये अगर 5x है तो शीर्षलंब ये हो गया, ये 3x दे रखा है, यही कह रहा है वो, ठीक है ना। तो वह शीर्षलंब की लंबाई पूछे हुए हैं और क्षेत्रफल 120 दे रखा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार यानी कि 5x गुणा ऊंचाई यानी कि 3x, यही बराबर दे रखा है 120 के। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 गुणे 5 तिहाई 15 और ये x² बराबर 120 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं काटूं यहां से तो कितने से हो जाएगा, किसे कटेगा, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, ये 40 हो गया, 5 एकम 5, 5 अठे 40, ये हो गया, 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x² आपका आ जाएगा 8 दूनी 16। जब x² 16 हो गया तो x आपका आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, x से 4 आ जाएगा। उसने 4 नहीं पूछा, उसने शीर्षलंब पूछा है, 3x है, तो 3 गुणा 4 हो जाएगा आपका, 3 गुणा 4 जो कि 12 होता है, ठीक है ना। इस चैप्टर को मैं आगे भी पढ़ाऊंगा ट्रायंगल को, ठीक है ना। ये आ गया तो बता दिया, ठीक है। देखिए मैंने बिना बातें किए बिना कुछ कहे लास्ट तक इस तरह एकदम कंटिन्यूअस आप लोगों को कॉन्सेप्ट और PYQ कराया है। अब आप लोगों का फर्ज है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक कर देना और 2 बातें लिख देना कैसी लगी वीडियो, ठीक है ना। इंतजार रहता है कि कोई बच्चा कमेंट कर दे, पढ़ने के लिए इंतजार रहता है कि इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कंटेंट इकट्ठा करना, उसको समझाना बाकायदे तरीके से, ठीक है ना। तो इतना कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता, मुझे नाम याद हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है कि फला फला बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।